बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ए, इक। प्रश्न 2, अणुशक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। प्रश्न 3, अणुशक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है बी, शांति एवं रचनात्मक कार्यों में। प्रश्न 4, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहां से उत्तीर्ण की? तो इसका सही आंसर है ए, इंग्लैंड। प्रश्न 5, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है सी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सहायक क्रिया, चित्रकला, वादन, ट्राम्बे, बेंगलुरु, अणुबम, पढ़ना। प्रश्न 6, से लाखों लोगों की जान चली जाती है। तो इसका आंसर है अणुबम। प्रश्न 7, डॉक्टर भाभा ने अणुशक्ति केंद्र की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर है ट्राम्बे। प्रश्न 8, डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त का भी शौक था। तो इसका आंसर है चित्रकला। प्रश्न 9, भारतीय विज्ञान संस्थान शहर में स्थित है। बेंगलुरु। प्रश्न 10, मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई? उत्तर, अणुशक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। प्रश्न 12, अणु शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर, पदार्थ का छोटा भाग अणु कहलाता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। प्रश्न 13, सु धन गंध बराबर सुगंध। इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग कर दो नवीन शब्द बनाइए। तो सु धन योग्य, सुयोग्य, और सु धन मार्ग, सुमार्ग। प्रश्न 14, ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो दर्शन धन ईय, दर्शनीय, और पठन धन ईय, पठनीय। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ? उत्तर, डॉक्टर भाभा बचपन में बहुत अधिक रोते थे। उनके पिता उनका ध्यान बटाने के लिए उनके सामने ग्रामोफोन बजाते थे। इस तरह ग्रामोफोन सुनने के कारण उन्हें संगीत से विशेष लगाव हुआ था। प्रश्न 16, भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था? उत्तर, डॉक्टर भाभा ने भारत सरकार के अणुशक्ति विभाग के सचिव पद पर रहते हुए ट्राम्बे में अणुशक्ति केंद्र की स्थापना की। इसके निर्माण से भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। प्रश्न 17, डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया था? तो डॉक्टर भाभा द्वारा कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर रहते हुए कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान किया गया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। प्रश्न 18, डॉक्टर भाभा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम से लिखिए। उत्तर, डॉक्टर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वह इंग्लैंड चले गए। सन 1941 में उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। भारत लौटने पर वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में लीडर नियुक्त हुए। सन 1951 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे।
क्योंकि उनकी संगीत, नृत्य एवं चित्रकला में भी रुचि थी। उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनके द्वारा बनाए गए गौशाला की गाय एवं बछड़े के चित्र की लोगों ने बहुत सराहना की थी। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्राम्बे के अणुशक्ति संस्थान में बगीचे एवं पौधों की सजावट सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहां के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम हैं। प्रश्न 20 अणुशक्ति प्रयोग के लाभ एवं हानियां लिखिए। लाभ। अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों में किया जाए तो इसके अनेक लाभ हैं, जैसे इनसे विशाल मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है एवं इनसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं होता एवं लगातार ऊर्जा की स्थिरता बनी रहती है। हानियां। अणुशक्ति के प्रयोग से अनेक हानियां भी हैं, जैसे इनसे रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है, परमाणु संयंत्रों की स्थापना एवं रखरखाव में उच्च लागत लगती है, परमाणु हथियार वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, परमाणु संयंत्र में होने वाली दुर्घटनाओं से रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैलने का खतरा रहता है। इसी के साथ हमारा पाठ 12 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम पाठ 13 के साथ पुनः मिलेंगे।